हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे इपॉक्सीडेशन केमिस्ट्री या इपॉक्साइड केमिस्ट्री। क्लियर। इसमें हमें क्या देखना होता है कि हमें पता है कि इसके अंदर ये इपॉक्सीडेशन रिंग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। इपॉक्सीडेशन रिंग का फॉर्मेशन होता है और इसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी होती है। नंबर एक, प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड। क्लियर। और नंबर दो में क्या पढ़ना होता है? रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। क्लियर। ये दो चीजें हमें इसमें पढ़नी होती हैं और इसमें हम जानते हैं कि इपॉक्सीडेशन रिंग, इस टाइप की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। इस टाइप की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे ही हम इपॉक्साइड रिंग बोलते हैं। क्लियर। इपॉक्साइड रिंग बोलते हैं, पढ़ना होता है प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड और रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। इसे पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड। क्लियर। प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड, इसमें भी पढ़ना होता है फॉर्म, किस किस से फॉर्म होती है। कई टाइप हैं इसके, काफ़ी सारे टाइप्स हैं जिससे फॉर्म होती है, बट हम पढ़ लेते हैं पहले फॉर्म ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल में क्या होता है? देखो, कार्बोनिल में ये होगा और इसके साथ CH2 माइनस और यहाँ पे L होगा। L का मीन्स होता है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। क्लियर। जब लिविंग ग्रुप इसका मीन्स होता है तो ये लीव करेगा। लिविंग ग्रुप का मीन्स ही होता है कि लिविंग ग्रुप को लीव करना होता है। लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा तब बनेगा हमारा ये निगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। क्लियर। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो ये निगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से अटैक करेगा, क्योंकि जो कार्बन का कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। क्लियर। तो ये बॉन्ड इधर जाएगा तब बन जाएगा O निगेटिव CH2 और यहाँ पे लिविंग ग्रुप। क्लियर। तो ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज इससे रिएक्शन कराएगा और इसे लिविंग ग्रुप को लीव करा देगा। क्लियर। तब फॉर्मेशन हो जाएगा इपॉक्साइड का। क्लियर। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड। क्लियर। तो अगला टाइप है और इसकी पूरी प्रिपरेशन को, पूरी फिनोमिना को हम बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। क्लियर। इस पूरी फिनोमिना को बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। क्लियर। और रिंग का फॉर्मेशन होता है किसका? इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। सेकंड टाइप है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम। क्लियर। ऑर्गेनोलिथियम क्या होता है? ऑर्गेनोलिथियम सबसे पहले लेते हैं कार्बोनिल प्लस Li होगा और यहाँ पे क्लोरीन होगा। क्लियर। ये हो जाएगा, ये होता है ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम में ये चीज हो जाएगा। तो Li क्या होता है? मेटल होता है। ये मेटल होता है, सेम से रिप्रेजेंट करेंगे। मेटल होता है तो क्या करेगा? इसका मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें हो जाएगा कि, तो इसमें ये मेटल है, मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। तब बन जाएगा ये निगेटिव और यहाँ से Cl। क्लियर। ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन से अटैक करेगा और इसे रिमूव करा देगा। तब बन जाएगी इपॉक्साइड रिंग। क्लियर। इसे भी हम बोलते हैं इपॉक्साइड। क्लियर। इसे भी इपॉक्साइड बोलेंगे। विजिबल है? हाँ, विजिबल है। तब देखते हैं हम क्या, थर्ड नंबर पे पढ़ते हैं फॉर्म हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन क्या होता है? देखो, हेलोहाइड्रिन ये होता है क्लियर।
जब हम इसके अंदर इपॉक्सीडेशन रिंग का फॉर्मेशन कराते हैं या इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कराते हैं, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कराते हैं, तो ये दोनों, ये वाला ग्रुप और ब्रोमीन क्या होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। क्लियर? तब ये रिएक्शन होगी। तो कोई इसमें देखो, ये यहाँ बेस से रिएक्शन कराएंगे तो इस वाले बॉन्ड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर? तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा। क्लियर? तो बन जाएगा O निगेटिव Br। क्लियर? ये O निगेटिव रिएक्शन करेगा इस यहाँ पे और ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो ब्रोमीन रिमूव हो जाएगी। क्लियर? तब बन जाएगा ये इपॉक्साइड बन जाएगा। क्लियर? इपॉक्साइड। क्लियर? आगे देखते हैं, इसके काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और यहाँ पे डैश पे ब्रोमीन है। तो यहाँ देखो, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक दूसरे के एंटी हैं, और इसे हम चेयर फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं। क्लियर? इसे अगर हम अप लेते हैं एल्कोहलिक ग्रुप को, तो ब्रोमीन हमें क्या लेना पड़ेगा, डाउन। क्लियर? Br डाउन लेना पड़ेगा, क्योंकि अप और डाउन एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पेरिप्लेनर होते हैं। तब ये भी एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है। अब यहाँ पे बेस से रिएक्शन कराएंगे, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बनाएगा O निगेटिव, Br। ये निगेटिव चार्ज SN2 कराएगा और ब्रोमीन को बाहर करा देगा। क्लियर? रिमूव करा देगा ब्रोमीन को, तब बन जाएगी ये रिंग। अब ये रिंग क्या होगी, सिस होगी, या फिर बोल सकते हैं अप। ये वाला बॉन्ड भी अप है और ये बॉन्ड भी अप है, तो अप एक दूसरे के क्या होते हैं, सिन पेरिप्लेनर होते हैं, इसीलिए ये वाला कंपाउंड बनेगा। क्लियर? अब यहाँ देख लेते हैं, इसका बेस है, बेस रिएक्शन करेगा, तो इस वाले हाइड्रोजन को क्या कराएगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ब्रोमीन ऐसे ही रहेगा। ये निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ब्रोमीन को लीव करा देगा, तब क्या बनेगा, एबव द प्लेन इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इपॉक्साइड, ये भी इपॉक्साइड है, ये भी इपॉक्साइड है। क्लियर? तो ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे इसका। बस हमें देखना होता है कि ये वाला हाइड्रीन होना चाहिए। क्लियर? इसे ही हम हाइड्रीन टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रीन में भी OH ग्रुप होता है, Br होता है, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, तो यहाँ भी एक दूसरे के एंटी हैं। क्लियर? और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। देखो यहाँ है क्या, ये है, ये दे रखा CH3 एबव द प्लेन है, CH3 मिथाइल ग्रुप एबव द प्लेन है, तो ये क्या करेगा, NBS इस वाले डबल बॉन्ड पे ब्रोमियम रिंग बनाएगा। क्लियर? जब ये एबव द प्लेन है तो रिंग कहाँ बनेगी, बिलो द प्लेन बनेगी। क्लियर? ये दोनों ग्रुप CH3 एबव द प्लेन है, तो रिंग बनेगी बिलो द प्लेन। यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ। देखो, ये तो CH3 एबव द प्लेन रहेंगे ही, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? लेकिन ये एबव द प्लेन है, तो ब्रोमियम रिंग कहाँ बनेगी, बिलो द प्लेन। क्लियर? तो ये बनेगा। इसके बाद वाटर दे रखा H2O दे रखा, तो ये क्या करेगा, रिंग ओपनिंग कराएगा, तो ये रिंग ओपनिंग कराएगा, तो कहाँ से रिएक्शन करेगा, इधर से करेगा, ये भी सेम है,
और इस साइड, ये साइड भी सेम है। क्लियर? तब रिएक्शन करा देंगे इस साइड से। लेकिन न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ से? न्यूक्लियोफाइल आएगा एबव द प्लेन से, बिकॉज रिंग की वजह से ये हिंड्रेड साइड हो गई, बिलो द प्लेन हिंड्रेड साइड हो गई, तो इसीलिए ये एबव द प्लेन से आएगा। न्यूक्लियोफाइल एबव द प्लेन से आएगा। जब ये ब्रोमीन आई थी तो तब ये एबव द प्लेन हिंड्रेड साइड था ड्यू टू इन मिथाइल ग्रुप से। क्लियर? तो इसीलिए अब इसके वजह से ये इस न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा, तो ये जो हिंड्रेड साइड है इसीलिए एबव द प्लेन से आएगा। क्लियर? तो ये डैश पे बनेगा, बी आर डैश पे, और न्यूक्लियोफाइल ओ एच बेस से आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके पास लोन पेयर होते हैं, तब भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ से रिएक्शन करेगा और इसे ब्रोमीन को रिमूव करा देगा। क्लियर? तब कंपाउंड बन जाएगा ये कंपाउंड बनेगा, और ये मिथाइल इस टाइप से रहेंगी। क्लियर? ऐसे रहेंगी, ये कंपाउंड बन जाएगा, यही कंपाउंड इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यही क्या होगा? इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, यही बनेगा। या फिर हम एक स्टेप और आगे कर देते हैं। एक स्टेप आगे क्या करेंगे? हम यहाँ बेस लेंगे तो बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कराएगा। जब इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कराएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज हेलोहाइड्रिन का ये हमने यहाँ से यहाँ तक हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन किया है। क्लियर? ये हेलोहाइड्रिन है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये बेस इस वाले हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब्स्ट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। क्लियर? ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे SN2 टाइप रिएक्शन करेगा, तो ये वाला ब्रोमीन एंड ये ऑक्सीजन एक दूसरे के क्या होने चाहिए? एंटी होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, जो कि हैं एंटी पेरिप्लेनर। तो ये इससे रिएक्शन करेगा, ये इधर चला जाएगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा एबव द प्लेन से इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इस रिंग का फॉर्मेशन हो गया, तो ये इस रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगी, तो इस रिंग का फॉर्मेशन हो गया, और ये मिथाइल ग्रुप एबव द प्लेन ही रहेंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन हुई नहीं। यहाँ पे पड़ेगा, ये क्या बन जाएंगे? एबव द प्लेन से आ जाएंगे। क्लियर? और अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आया हुआ है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या 5 मेंबर्ड रिंग है, ये डैश से है मिथाइल, तो रिएक्शन में दे रखा NBS दे रखा और वाटर दे रखा। क्लियर? NBS दे रखा और वाटर दे रखा, तो इसमें क्या करेंगे? हम यहाँ से क्वेश्चन कर देते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, तो क्या कराएंगे? सबसे पहले NBS से रिएक्शन कराएंगे, सॉरी इधर करते हैं, NBS से रिएक्शन कराएंगे, तो NBS क्या करेगा? CH3 NBS क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड है, NBS करेगा कि इस वाले NBS इस वाले डबल बॉन्ड पे ब्रोमियम रिंग का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? जब मिथाइल डैश से स्टीरियो दे रखी है, तो ये वाला ग्रुप जो मिथाइल ब्रोमीन आएगी वो कहाँ से आएगी? बेस से आएगी। क्लियर? बेस से आएगी, तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगी और इस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन की 2 वैलेंसी हो रही है, एक वैलेंसी मेंबर है इसलिए। क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे? वाटर से रिएक्शन कराएंगे H2O से, तो ये क्या करेगा? CH3 और बैच पे ब्रोमीन आ जाएगा और डैश पे वाटर आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, OH आ जाएगा, सॉरी वाटर नहीं, OH आ जाएगा। OH क्या करेगा? देखो OH तो क्या करेगा? इससे हम रिएक्शन करा देंगे यहाँ से बेस से रिएक्शन कराएंगे, इस वाले हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारा बन जाएगा, हम जानते हैं कि हमने हेलोहाइड्रिन टाइप से ही
फॉर्मेशन कर लिया या हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये वाला हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस, तब कंपाउंड बनेगा CH3 और यहाँ पे Br बैच पे और डैश पे O निगेटिव। क्लियर, विजिबल है? O निगेटिव बनेगा। O निगेटिव जब बन जाता है तो ये जो है इससे रिएक्शन करता है, तब क्या कराएंगे, ये निगेटिव चार्ज, ये वाला निगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे और इसे बाहर कर देगा। क्लियर, तब हमारा कंपाउंड बनेगा O CH3 डैश पे, ये बन जाएगा इपोक्साइड। क्लियर, यही क्वेश्चन इससे आए हुए थे हेलोहाइड्रिन से, अच्छे क्वेश्चन हैं तीनों। क्लियर, ये वाला करना होता है हमें एग्जामिनर ने हेलोहाइड्रिन फॉर्म करने के लिए बता दिया, उसके बाद हमसे इपोक्साइड का फॉर्मेशन करा लिया। क्लियर, तो ये वाले कंपाउंड हमें बनाने पड़ते हैं। और आगे देखते हैं अगला क्या है। देखो, सल्फोनियम यील्ड से भी क्या बनता है, सल्फोनियम यील्ड से भी इपोक्साइड बन जाता है। क्लियर, इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, तो हम लिख लेते हैं सल्फोनियम यील्ड, कार्बोनिल लेंगे। क्लियर, और CH2 लेंगे, निगेटिव चार्ज सल्फर, और यहाँ M2, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये कार्बोनिल का कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इस पर रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर, तो तब बन जाएगा CH2 S पॉजिटिव Me2, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और इसे बाहर कर देगा। क्लियर, तो ये बन जाएगा ये इपोक्साइड। क्लियर, इपोक्साइड बन जाएगा। ये भी, इससे भी हम इपोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं सल्फोनियम यील्ड से। और फिफ्थ है फॉर्म सल्फो ऑक्सो इलड। क्लियर, सल्फोऑक्सोनियम इलड है, तो इससे क्या करेंगे, कार्बोनिल लेंगे, ये भी इसके तरह अटैक करेगा, बट डिफरेंस होगा कि सल्फर पे ऑक्सीजन होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ Me2 लेंगे। क्लियर, Me2 लेंगे तो ये रिएक्शन करेगा, कार्बोनिल का कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इससे रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो ये बनेगा ऐसे, और ये CH2 और यहाँ पे S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी Me2। क्लियर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज यहाँ रिएक्शन करेगा और ये यहाँ जाएगा, ये फिर यहाँ जाएगा, इसके बाद बैक आएगा, बैक आके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। सॉरी, यहाँ से ही बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्लियर, यहाँ से ही बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। क्लियर, ये बन जाएगा तो बनेगा ऑक्सीजन और ये इपोक्साइड बन जाएगा, इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, तो ये होता है। और इसके बाद देखते हैं अगला है फॉर्म 6 में, फॉर्म एस्टर। क्लियर, एस्टर से फॉर्म कर सकते हैं, ये है अल्फा हेलो एस्टर। क्लियर,
ये क्या होता है, कार्बोनिल लेंगे, यहाँ पर कार्बोनिल लेंगे और रिएक्शन कराएंगे अल्फा हेलो एस्टर की। क्लियर, CH2 यहाँ पे हेलोजेंस है। क्लियर, और एस्टर ये हो गया, इसे बोलेंगे हम अल्फा हेलो एस्टर। क्लियर, इसे बोलेंगे अल्फा हेलो एस्टर। अल्फा हेलो एस्टर क्या करेगा, देखो यहाँ बेस लेंगे, बेस लेंगे। पहले हम एस्टर के विषय में बता देते हैं, एस्टर के विषय में यहाँ पे बता देते हैं। क्लियर, बेस लेंगे यहाँ, बेस, तो ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बनाएगा CH माइनस Cl C डबल बॉन्ड OET। क्लियर, ये बनाएगा, विजिबल है, ये बनाएगा। तो इसके बाद ये वाला निगेटिव चार्ज, अब ये वाला निगेटिव चार्ज कार्बोनिल से रिएक्शन करेगा। क्लियर, और ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो तब बनेगा हमारा ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET। क्लियर, ये बनेगा और यहाँ पे Cl, तो ये Cl से निगेटिव चार्ज इधर आएगा और Cl को रिमूव करा देगा, क्लोरीन को रिमूव करा देगा, तब बन जाएगा ये OET। क्लियर, इपोक्साइड, इपोक्साइड बन जाएगा। और इसी रिएक्शन को हम, क्लियर, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डार्जन। क्या, डार्जन रिएक्शन। इसे हम डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, लिखो, ये डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। और इसके बाद 7th स्टेप से कल पढ़ाएंगे, आज 6 तक पढ़ा दिए, 7th कल पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।